प्यारी बहनों, संभल जाओ, चौंक जाओ और कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ औरत की जिंदगी का वो राज जो अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो सारी जिंदगी दुख, बीमारी और परेशानियों का तूफान थमने का नाम नहीं लेता। क्या तुम जानती हो कि माहवारी के दिनों में किए जाने वाले सिर्फ 4 गलत काम तुम्हारे जिस्मानी सुकून, रूहानी चैन और घरेलू बरकत को छीन सकते हैं? ये वो 4 काम हैं जिन्हें हमारी नानी दादियों ने हमेशा रोका और जिनकी वजह से पहले की औरतें सेहतमंद, पुरसुकून और खुशहाल थीं। लेकिन आज की औरत आजादी के नाम पर उन हदों को तोड़ रही है और फिर शिकायत भी करती है कि दिल बेचैन है, बदन कमजोर है और घर में बेबरकती है। ये 4 काम न सिर्फ तिब्बी नुकसान देते हैं बल्कि रूहानी एतबार से भी औरत को कमजोर कर देते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त रहे, तुम्हारी रूह पर सुकून हो और तुम्हारा घर खुशियों से महकता रहे, तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उन 4 कामों का राज जो हर औरत को जिंदगी भर याद रखना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। बहुत सी बहनें लाइल्मी में वो काम कर बैठती हैं जो रब को पसंद नहीं, और फिर वो हैरान होती हैं कि क्यों जिंदगी में सुकून नहीं, क्यों दुआएं कबूल नहीं होती, क्यों हर तरफ तंगी, बेबरकती और परेशानी है। माहवारी के दिन आजमाइश के दिन हैं, लेकिन अगर उन दिनों में वो काम किए जाएं जिनसे रब ने रोका है तो फिर वो रियायत अजाब में बदल जाती है। प्यारी बहनों और मेरी जवान बेटियों, आज का बयान सिर्फ औरतों के लिए है, इसलिए दिल के कानों से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे मसले का हल बताने जा रही हूँ जिसने न सिर्फ तुम्हारे घरों का सुकून छीन लिया है बल्कि तुम्हारे नसीब का दरवाजा भी बंद कर दिया है। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर में गुर्बत क्यों बसी हुई है? वो कौन सा अमल है, वो कौन सा गुनाह है जो तुम्हें नमाजों के बावजूद परेशान रखता है? तुम्हारे सजदे भी रोते हैं, तुम्हारी तस्बीह के दाने भी खामोश हो जाते हैं, और वजह सिर्फ एक है, माहवारी के दिनों में वो इबादतें या काम करना जिनसे तुम्हें खुद रब ने रोका है। ये बयान उन बेटियों के लिए है जो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी खुशियों से जगमगाए, जिनकी आंखें दुआ के नूर से रोशन हों, जिनके घरों में रिस्क की बहारें बरसें और जिनके दिलों में ईमान की खुशबू रच बस जाए। लेकिन वो नादानी में अपने रब के उन सुनहरे उसूलों को तोड़ बैठती हैं जो उनके लिए रहमत बनकर उतरे थे, मगर वही उनके लिए आजमाइश और महरूमी का सबब बन जाते हैं। तो आओ आज उन 4 अमाल का तज़किरा करते हैं जो इबादतों जैसे लगते हैं, मगर माहवारी के दिनों में उन्हें अंजाम देना तुम्हें हलाकत की दहलीज पर ले जा सकता है। प्यारी बहनों और मेरी जवान बेटियों, अब बात करते हैं उस पहले अमल की जो बज़ाहिर इबादत है, मगर माहवारी के दौरान उसे अंजाम देना न सिर्फ हराम है बल्कि ऐसा संगीन गुनाह है जो तुम्हारी दुआओं को अर्श तक पहुंचने ही नहीं देता। और वो अमल है नमाज अदा करना। जी हाँ मेरी दोस्तों, दिल थाम लो, ये सुनने वाली नहीं बल्कि रुलाने वाली बात है। जब औरत नापाकी की हालत में सजदा करती है तो जमीन लरज उठती है, आसमान दहल जाता है और फरिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये वो फर्ज था जो रब ने तुम पर उन दिनों के लिए माफ कर दिया था, और तुम उसी माफी को गुनाह में बदलकर रब के सामने पेश कर रही हो। तुम ये समझती हो कि तुम अल्लाह के करीब जा रही हो, मगर दरअसल तुम नाफरमानी की सरहद को पार कर रही हो। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, जिस औरत ने हालत हैज में नमाज अदा की, गोया उसने अल्लाह के हुक्म को हंसी में उड़ा दिया। प्यारी बहनों, आज की बहुत सी लड़कियां शर्म, माहौल या जहालत की वजह से छुप छुप कर सजदे करती हैं और फिर सोचती हैं कि क्यों घर का रिस्क घट गया, क्यों दिलों का सुकून छिन गया, शौहर की तवज्जो क्यों दूर हो गई और जिंदगी बेमकसद क्यों लगने लगी। याद रखो, तुम हालत नापाकी में नमाज का सजदा करती हो तो दरअसल तुम अपनी इबादत की अजमत को गंदगी में डाल रही होती हो, और वो अजमत, वो पाकीज़गी तुम्हारे सजदे की असल शान थी। ये गुनाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बर्बादी ले आता है जो तुम्हें महसूस तक नहीं होती। घर में तलखियां, बेइत्मीनानी, औलाद की गुस्ताखी, शौहर की बेरुखी, ये सब उसी एक नाफरमानी का नतीजा होता है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं तुम्हें चंद दिल से निकली हुई नसीहतें देना चाहती हूँ। अगर तुमने उन्हें जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा।
पहली बात, शर्म के बजाय इल्म को इख्तियार करो ताकि तुम अपने रब के अहकाम को समझ सको। दूसरी बात, अगर सास या शौहर नमाज के बारे में सवाल करे तो नरमी से कहो, मैं इन दिनों मखसूस हालत में हूँ, ये हालत रब की तरफ से है और इसका लिहाज रखना तुम पर लाजिम है। तीसरी बात, रब ने तुम्हें चंद दिनों का सुकून दिया है, उसे अपनी अजियत न बनाओ। चौथी बात, तहारत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि इबादत की हालत की भी जरूरी है। खुदा के लिए मेरी बहनों, अपनी इबादत को नाफरमानी में न बदल दो, इसलिए नहीं कि लोग देख रहे हैं बल्कि इसलिए कि तुम्हारा रब देख रहा है, और वही रब कल तुम्हारे आमाल का दफ्तर खोलकर तुमसे सवाल करेगा, मैंने तुम पर नमाज की माफी दी थी, फिर तुमने वो भी क्यों ना छोड़ी। सोचो उस दिन तुम क्या जवाब दोगी। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, एक सबक आमोज कहानी सुनने को तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो न सिर्फ अक्ल को चौंका देगी बल्कि दिल को एक लम्हे में हिलाकर रख देगी। एक सुनसान जंगल था जहाँ न कोई इंसान, न कोई चरिंद और न ही परिंद था, सिर्फ सन्नाटा, टूटी हुई कब्रें, झाड़ियों में उलझी हुई तस्बीहें और एक पुराना कुआं। उस कुएं के पास एक बूढ़ी औरत रोज आती थी, हाथ में टूटी हुई छड़ी, कंधों पर एक पुराना रुमाल और नजरें हमेशा नीचे। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे ये औरत कुछ होश में नहीं रहती, कब्रिस्तानों में जाके रो रो के कुरान पढ़ती है और कुएं में पानी डालकर खुद बातें करती है। मगर हकीकत कुछ और थी। ये औरत जवानी में ऐसी थी कि लोग उसके घर के दरवाजे पर रिश्तों की कतारें लगाते, मगर जब वो बालिग हुई तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, माँ ये दिन मुझे अजीब लगते हैं, न नमाज पढ़ सकती हूँ न कुरान, दिल घबरा जाता है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी इन दिनों में अल्लाह ने तुम्हें आराम दिया है, इबादत का दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ शक्ल बदली है। तस्बीह करो, दिल से याद करो, जबान से मोहब्बत का इजहार करो। बस वो दिन था। और फिर उस लड़की ने जिंदगी भर उन अय्याम में कभी कुरान को छुआ नहीं, मगर उसकी अजमत का तज़किरा रोज करती, कभी सजदा नहीं किया, मगर इस्तिगफार से जबान न हटाई। जब वो बुढ़िया हुई तो हर जुमा को जंगल में कुएं के पास जाके सिर्फ यही दुआ मांगती, ऐ अल्लाह मैंने तेरे हुक्म का अदब किया, अब तू मेरे लिए भी अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। और फिर एक दिन जुमा की शाम वही बुढ़िया कुएं के किनारे मुर्दा पाई गई। हाथ में तस्बीह थी, लबों पर कलिमा, और हैरत की बात ये थी कि कुएं से पानी उबल रहा था, जैसे किसी गैबी कहुव्वत ने उसे गुस्ल दिया हो। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो सबकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, ये औरत बेनमाजी नहीं थी, ये तो अल्लाह की इज्जतदार बंदी थी। तो प्यारी बहनों, आज जब तुम ये सोचो कि हम तो इन दिनों कुछ नहीं कर सकती, तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मुअज्जज बनाया है। तुम उसकी इज्जत करो, वो तुम्हें बुलंद कर देगा। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस दूसरे अमल की जो औरतें माहवारी के दौरान अनजाने में करती हैं और फिर खुद ही हैरान होती हैं कि हमारे घर में सुकून क्यों नहीं, दिल बेचैन क्यों है और रिस्क में बेबरकती क्यों है, जबकि ये सब कुछ एक ऐसी इबादत की वजह से हो रहा होता है जिसका करना उन पर उस वक्त हराम होता है। और वो अमल है कुरान पाक को छू कर पढ़ना या मोबाइल से आयात को बिना किसी एहतियात के तिलावत करना। जी हाँ प्यारी बहनों, अल्लाह ने जब तुम्हें मखसूस अय्याम में नमाज माफ की, रोजा माफ किया और यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल होने से भी रोका, तो वो इसलिए कि वो तुम्हारे जिस्म को आराम देना चाहता है, तुम्हारी पाकीज़गी का ख्याल रखता है। लेकिन जब हम कुरान को बगैर तहारत के हाथ लगाती हैं, उसे मोबाइल में पढ़ती हैं, बिना ध्यान दिए, बिना दिल की हाजिरी के, तो हम अल्लाह की किताब को अदब से नहीं बेअदबी से पढ़ती हैं। और बेअदबी कभी भी रहमत नहीं लाती, वो तो अजाब को दावत देती है। आज के दौर में जहां हर चीज मोबाइल पर है, हमने कुरान की अजमत को भी स्क्रीन तक महदूद कर दिया है। न वुजू करते हैं, न एहतराम करते हैं, बस उंगली से खिसकाकर तिलावत मुकम्मल लिख दिया, मगर दिल वो कहीं और होता है। प्यारी बहनों, ये गुनाह उस औरत की तरह है जो मेहमान के लिए तख्त बिछाए मगर खुद घर से बाहर चली जाए। अल्लाह की किताब तिलावत चाहती है,
मगर तहारत के साथ, एहतराम के साथ। अगर ये चीज न हो तो वही कुरान हम पर हुज्जत बन जाता है, हमारी दुआओं के दरमियान दीवार खड़ी कर देता है। चलो सोचो, जब हम खुद नापाक हों और इस पाक किताब को छुए तो क्या ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं? और जब नाफरमानी होगी तो फिर बरकत कैसे उतरेगी? तो ऐ मेरी बहनों, अगर तुम इन दिनों में कुरान से मोहब्बत रखती हो तो उसका अदब भी करो, दिल से याद करो, ज़बानी अज़कार करो, तस्बीह पढ़ो, मगर उस दरवाजे को मत खोलो जिसके पीछे अजाब खड़ा हो। याद रखो, अल्लाह उस दिल को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो पाक हो, और उस हाथ को अजमत देता है जो अदब के साथ उसके कलाम को छुए। और जो औरत इन दिनों में कुरान को अदब से दूर रखती है, अल्लाह उसके दिल में अपना नूर डाल देता है। तो प्यारी बहनों, अदब इबादत से बढ़कर है, और जो अदब में कामयाब हो जाए वो इबादत में खुद ब खुद मकबूल हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक मर्तबा का जिक्र है, किसी पुराने इलाके में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था और सर्दियों की रातों में हवा अंदर से गुजर जाती थी। उस झोंपड़ी में एक बीमार, कमजोर और बेसहारा लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम जोहरा था, जो बचपन से ही कुरान से मोहब्बत करती थी। वो हर वक्त कुरान पढ़ती, उसे सीने से लगाती और आंखों से लगाती। मगर एक दिन ऐसा आया कि जोहरा को माहवारी शुरू हो गई। उसकी माँ ने प्यार से समझाया कि बेटी, अब कुछ दिन कुरान को हाथ न लगाना, ये अल्लाह का हुक्म है, तहारत के बगैर तिलावत न करना। मगर जोहरा की मोहब्बत इतनी शदीद थी कि उसने कहा, माँ, मैं कुरान के बगैर नहीं रह सकती, मैं मोबाइल पर पढ़ लूंगी, बस पढ़ने की नीयत है, एहतराम दिल में है। माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन उस रात एक अजीब वाकया पेश आया। जोहरा रात को मोबाइल पर कुरान पढ़ते हुए सो गई और ख्वाब में एक भयानक मंजर देखा। वो एक अंधेरी वादी में खड़ी है, चारों तरफ से खौफनाक आवाजें आ रही हैं, जमीन लरज रही है और आसमान से सियाह धुएं उतर रहे हैं। अचानक एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने आए, जिनके हाथ में एक जलता हुआ कुरान था। वो आग की लपट में था। जोहरा ने चीख कर कहा, ये क्या है? कुरान क्यों जल रहा है? बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, तुमने अदब के बगैर, तहारत के बगैर, नापाकी के आलम में अल्लाह की किताब को छुआ, मोहब्बत के नाम पर बेअदबी की, और अब वही मोहब्बत तुम पर हुज्जत बन गई है। जोहरा कांपने लगी, उसकी आंख खुल गई और उसका जिस्म पसीने में शरबोर था। उस दिन के बाद जोहरा ने हमेशा कुरान को अदब के साथ पढ़ा, और जब भी इन दिनों में होती, दिल से दुआएं पढ़ती, अज़कार करती, मगर कुरान को अदब से रखती। ये हिकायत हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत तभी मोतबर होती है जब उसमें एहतराम हो। बेअदबी चाहे इश्क में हो या इबादत में, अल्लाह को कभी कबूल नहीं। याद रखो, जो दिल कुरान से मोहब्बत करता है वही दिल सबसे ज्यादा अदब का मोहताज होता है, और जो कुरान की हुर्मत का लिहाज रखे, अल्लाह उसकी जिंदगी को हुर्मत से भर देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब गुफ्तगू करते हैं तीसरी ऐसी इबादत की जो अय्याम ए हैज में सख्ती से रोकी गई है, लेकिन आज की कई औरतें लाइल्मी, शर्म या जज्बात में आकर उसे कर बैठती हैं और फिर हैरान होकर कहती हैं कि दिल बेचैन रहता है, घर में सुकून नहीं, रिस्क रुका रुका महसूस होता है। लेकिन क्या कभी सोचा, शायद हमने खुद अपनी दुआओं का रास्ता खुद बंद कर लिया है, और वो अमल है नापाकी की हालत में मसल्ले पर बैठकर सजदा करना या नवाफिल अदा करना। हाँ, हैज के दिनों में नमाज माफ है, लेकिन कुछ औरतें कभी अपनी जिद में, कभी दिखावे में और कभी किसी अमल के असर में आकर मसल्ले पर बैठ जाती हैं, चाहे सजदा शुक्र हो या कोई वजीफा, और ये सब उस वक्त में जब रब ने उन्हें मोहलत दी होती है। सोचने की बात है कि जिस इबादत पर छूट मिली हो, अगर उसे इस हाल में अदा किया जाए तो क्या वो इबादत रहती है? इबादत तो रब की रजा के लिए होती है, न कि अपनी मर्जी और जज्बात की तस्कीन के लिए। आजकल की औरतों की हालत उस पुराने आईने जैसी हो गई है जो ऊपर से चमक रहा हो मगर अंदर धूल भरी हो। वो सजदा भी करती हैं मगर पाकीज़गी के बगैर, वो हाथ भी उठाती है मगर उन पर शरई आलूदगी लगी होती है, और फिर शिकायत करती हैं कि दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, ख्वाब क्यों डरावने होते हैं।
और रिस्क क्यों रुका रहता है? प्यारी बहनों, अल्लाह की नाफरमानी चाहे लाइल्मी में हो या जज्बात में असर जरूर छोड़ती है। हैज के दिनों में सजदा करना ऐसा ही है जैसे किसी सूखे दरख्त में पानी डालना, न वो हरा होगा न फल देगा। अल्लाह की रजा उसके हुक्म में छुपी है और उसका हुक्म है माहवारी में नमाज न पढ़ो, सजदा न करो, मसल्ले पर जरूर बैठो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बाद में नमाज की आदत बनी रहे। जो औरत इस अदब को नहीं मानती वो इबादत के नाम पर नाफरमानी कर रही होती है, और नाफरमानी कभी सुकून नहीं देती। तो खुदा के लिए रहम करो अपनी किस्मत पर, अल्लाह की तरफ से मिली छूट को रहमत समझो और हैज के दिनों में इबादत के बजाय जिक्र, द्रूद और तौबा में वक़्त गुजारो ताकि तुम्हारे आने वाले दिन नूर से भर जाए। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथी इबादत की जो हैज की हालत में औरत के लिए ममनुआ करार दी गई है। लेकिन अफसोस, आज कई ख़वातीन नादानिस्ती में या महज सादगी के बाइस उसे मुसलसल अंजाम देती रहती है। फिर तज्जुब से पूछती हैं कि दिल बेसुकून क्यों है, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती और घर में बरकत क्यों खत्म होती जा रही है। और वो अमल है हैज की हालत में मस्जिद में दाखिल होना या वहाँ वक़्त गुजारना। जी हाँ, ये वो जगह है जो ज़मीन का सबसे पाकीज़ा और नूरानी मकाम है, जहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है, जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है और जहाँ अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। मगर नापाकी की हालत में इस मकाम में दाखिल होना शरई आदाब के खिलाफ है। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा अजमत का हिस्सा है कि मस्जिद को पाकीज़गी का घर रखा गया है। हैज एक फितरी अमल है, लेकिन उस दौरान मखसूस इबादात और मकामात से एहतियात एक हिकमत है जो औरत की इज्जत और रहमत की अलामत है। मगर कुछ बहनें लाइल्मी या जज्बात में आकर मस्जिद चली जाती हैं, चाहे वो कुरान की महफिल हो, नवाफिल की नियत हो या किसी दीनी मजलिस की शिरकत, और वो नहीं जानती कि उनकी नियत के इखलास के बावजूद ये अमल उनके रिस्क, सुकून और दुआओं पर असर अंदाज हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, हालांकि वो औरतें हालत हैज में होती हैं, फिर भी बेफिक्री से मस्जिद में चली जाती हैं, और नतीजा इबादत के बजाय बेकरारी, इल्म के बजाय उलझन और सुकून के बजाय बेबरकती। आज का मुआशरा जैसे हर पाकीज़ा चीज को फैशन या नुमाइश बना चुका है, वैसे ही मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम का अदब भी भूलता जा रहा है। कुछ औरतें सिर्फ सहेलियों के साथ तस्वीरें लेने, माहौल का हिस्सा बनने या दीनी महफिल का बहाना बनाकर मस्जिद में दाखिल हो जाती है, लेकिन उनके जिस्म में तहारत नहीं, नीयत में खुलूस नहीं और रवैये में आजिज़ी नहीं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह की रहमत कैसे उतरे? याद रखो, मस्जिद कोई आम जगह नहीं, ये अल्लाह का घर है जिसमें जाने से पहले दिल, नीयत और जिस्म का पाक होना शर्त है। हैज की हालत में वहां जाना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि उस अदब के खिलाफ है जो अल्लाह ने औरत की इज्जत और मकाम को बरकरार रखने के लिए मुकर्रर किया। जिस तरह अल्लाह ने नापाकी के दिनों में नमाज, रोज़ा और कुरान से नरमी बरती है, वैसे ही मस्जिद में दाखिले से रोककर औरत को राहत दी है ताकि वो अपने जिस्मानी आराम और रूहानी सुकून के बाद फिर बेहतर अंदाज में इबादत कर सके, और यही उसकी हिकमत, इज्जत और हिफाजत है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब ए कायनात आपके दिलों को ईमान की रोशनी से मुन्नवर कर दे, आपके घरों को रहमतों का गहवारा बना दे। हैज के दिनों में जो एहतियातें और इबादत की हदूद अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं, वो आपको समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी जिंदगी से बेचैनी, बेबरकती और बेसुकूनी को खत्म कर दे और आपको ऐसा सुकून अता करे जो सिर्फ पाकीज़गी के साथ सच्चे सजदे में और रब की रज़ा के रास्ते पर चलने से हासिल होता है। और दोस्तों, अगर आज के बयान से दिल को कुछ महसूस हुआ हो, कोई बात दिल में उतर गई हो, तो इस बयान को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि किसी और बहन की जिंदगी में भी ईमान, पाकीज़गी और अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी उतर आए। और ऐसी ही संजीदा, सबक आमोज और दिलों में उतर जाने वाली बातों के लिए हमारा YouTube चैनल अलीमा जानट एक्सक्लूसिव सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।